अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। आवाज आ रही है बेटा? जी सर, आ रही है। ओके। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कुछ याद है अकाउंट्स में? जी सर, हमने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी थी। पढ़ी थी। ठीक है। फिर आप मुझे ये बताएंगे इनकम स्टेटमेंट आपने नहीं की थी, ठीक है। अब जो सवाल आएगा ना, एक लॉन्ग में सवाल आता है, ट्रायल बैलेंस जिसमें गिवन होता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है? हमारे पास दो साइड्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक साइड जो है वो डेबिट होता है और दूसरी साइड क्रेडिट होता है। और यहाँ पे एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स होते हैं पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये बैलेंस और ये वाला बैलेंस, ये आपका डेबिट है एक साइड, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट सर आपकी क्या स्क्रीन होते हैं? नहीं चल रही। स्क्रीन नहीं आ रही? सर ये तो दूसरा पेज खुला हुआ है, एडजस्ट स्क्रीन। जी, यही वाला ना, कॉम्प्रिहेंसिव काउंटिंग इक्वेशन, यही है। नहीं सर, क्या लिखा हुआ है उसमें? एडजस्टिंग एंट्रीज, ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स। नहीं नहीं। ओके। कौन सा पेज है अभी आपके? पेज नंबर 6 है? सर शो नहीं हो रहा। पेज शो नहीं हो रहा? पेज 1 है। अच्छा, पेज 1 है, एक सेकंड। ये वाला देखा बेटा, अब आ गया पेज नंबर 5। जी सर। ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रायल बैलेंस की बात की थी कि ट्रायल बैलेंस जो होता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक आपके पास पीआर का अमाउंट होता है, ठीक है, पीआर हम कॉलम बना देंगे। और उसके बाद हमारे पास पर्टिकुलर लिखा हुआ होता है, ठीक है, डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। ये तीन चीजें, चार चीजें गिवन होती हैं। उसमें लिस्ट ऑफ अकाउंट्स होती है, ठीक है, ये लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है, जितनी भी है ये लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है। और इनका जो टोटल होता है, टोटल हमारा डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के साथ इक्वल होता है, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल जो आपने पहले कर लिया है वो ये। अब ये बताएंगे अकाउंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास। आप आइडेंटिफाई करें। अब आपको बनाना क्या है, आपको कह रहा है कि इनकम स्टेटमेंट बना दें, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको याद है? इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद है आपको? जी सर, आपने अभी क्या बोला, दोबारा बोलिएगा। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद है आपको? इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है? इनकम स्टेटमेंट में हम पहले सेल्स सेल्स लिखते हैं। होता है, सेल्स होता है हमारे पास पहला कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स कहीं पर गिवन है आपके पास? नहीं सर, आपके पास सेल्स रेवेन्यू ये सेल्स वाला, रेवेन्यू। तो सेल्स या सेल्स रेवेन्यू, पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, सेल्स रेवेन्यू लिखेंगे, सही है। सेल्स हमने लिख दी, यहाँ पे सेल्स का अमाउंट डाल देंगे, क्या अमाउंट है? 2,62,000, सही है। अब सेल्स से सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट माइनस होता है। सेल्स रिटर्न हमारे पास नहीं है, सेल्स डिस्काउंट है, तो सेल्स डिस्काउंट क्या हो जाएगा? माइनस हो माइनस हो जाएगा। जाएगा। कितना है सेल्स डिस्काउंट? 3,000। तो ये 3,000 इसमें से माइनस हम कर देंगे तो हमारे पास जो भी अमाउंट आएगा, उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, नेट सेल। याद है? जी नेट सेल सर। का मतलब क्या होता है? नेट सेल कैसे निकालते हैं? नेट सेल हम, जैसे सेल अकाउंट विद सेल्स रिटर्न में से हमने सेल डिस्काउंट माइनस किया। यस, सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट सेल आता है। अब इस कंप्लीट
ट्रायल बैलेंस हमें तीन चीजें पहले तो देखनी है जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे कि भाई सेल्स रेवेन्यू रेवेन्यू या सेल्स कहाँ पे गिवन है, उसमें से सेल्स रिटर्न अगर गिवन है तो सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट दोनों क्या हो जाएंगे माइनस होने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, नेट सेल कहेंगे। ठीक है। अब जी एक सर। बात मैंने आपको समझाया था, अब नेट सेल में से हम क्या माइनस करते हैं, अब आपके हाँ, पास फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट। नेट, हाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अब माइनस करेंगे, यहाँ पे अमाउंट आ गया आपको नेट सेल का। अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करना होता है सीओजीएस। अब सीओजीएस का कंप्लीट फार्मूला होता है, सीओजीएस में क्या क्या आता है आप बताएं मुझे। ओपनिंग ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री आपने कह दिया, और परचेसेस। परचेज हम ऐड कर देते हैं, वेरी गुड। और और डिलीवरी परचेस। डिलीवरी, या आप इसको कहें कि ये आपने बुक से याद किया था। जी सर। बेटा बुक में दो तीन चीजें और भी एक्स्ट्रा भी हैं, ठीक है, तो उसको आप याद करें, जो मैंने फॉर्मेट आपको सेंड किया था ना उस फॉर्मेट के हिसाब से चलें तो इजी हो जाएगा। ठीक है। अब कैरेज इनवर्ड होता है, कैरेज इनवर्ड का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड हम प्लस करते हैं, ये परचेज के अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन प्लस कर देंगे। और क्या होगा, परचेज डिस्काउंट माइनस होता है, परचेज रिटर्न माइनस होता है। फिर हमारे पास एक क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, ये हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, लास्ट में जो गिवन है क्लोजिंग इन्वेंट्री या एंडिंग इन्वेंट्री क्या होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास वो आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ ग्रॉस गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ओपनिंग इन्वेंट्री जो भी अमाउंट आपके पास गिवन है, ठीक है, उसमें परचेजेस आप ऐड कर देंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड जिसका नाम क्या है हमारे पास यहाँ पे कैरेज उनके नाम से ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास ये वाली 60,000 है, ये माइनस कर देंगे हम। ठीक है, जो भी यहाँ पर अमाउंट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका हो गया। ठीक है, ये हम नेट सेल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो अमाउंट आएगा वो क्या कहलाएगा, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। जो आप कह रही थी कि जीपी आएगा, जीपी कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। बात समझ आ रही है बेटा। जी सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करते हैं, हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट में से नेट यस, लॉस। नेट लॉस कैसे करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें माइनस करने होते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, जीपी का अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें से अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, यूटिलिटी एक्सपेंस हो गया, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो गया, सैलरीज एक्सपेंस हो गया, रेंट एक्सपेंस हो गया, टैक्स एक्सपेंस हो गया। जितने भी नाम एक्सपेंसेस वाले आएंगे उनको हम क्या कर देंगे, नाम लिखेंगे। सैलरीज एक्सपेंस हो गया, रेंट एक्सपेंस हो गया, इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया, और क्या है हमारे पास, यूटिलिटी एक्सपेंस है। तो बहुत सारे इंटरेस्ट एक्सपेंस है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। ये एक्सपेंसेस हम क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे लेस, लेस सैलरीज एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ हम इनको माइनस लगा, माइनस नहीं लगाइएगा, लेस लिखिएगा। ठीक है, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप लिखें, हेडिंग डालें, हेडिंग के बाद ये वाले सब नाम लिखने हैं। ये वाले नाम लिखने के बाद अमाउंट्स आ जाएंगे, अमाउंट इसमें से ऊपर वाले में से ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। अच्छा, नेट प्रॉफिट यहाँ पे, या हम इसको ये कह देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें फिर हम क्या ऐड करते हैं, अदर इनकम। ठीक है, अदर इनकम यहाँ पे ऐड हो जाएगी तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। ठीक है, अगर ये माइनस में आएगा तो नेट लॉस होगा, और अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो नेट इनकम कहलाएगा।
कोई मसला है तो बता देना मुझे। नहीं सर, क्लियर है। इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे, आप बना सकती हैं? जी सर। ठीक है, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, वो आप मुझे करके दिखाएं। अच्छा बेटा, ये वाला शो आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है, ये वाला आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1? जी सर, आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग ट्राई बैलेंस। ठीक है, एक आपके पास ट्रायल बैलेंस करेंगे। अच्छा, सवाल का चले, आप एक सवाल में दे रहा हूँ, आप खुद से कर लें, चलिए। चलें, डेटा आप लिखें, डेटा मैं बता रहा हूँ आपको। आपके सर पास बोले। एक क्लोजिंग इन्वेंट्री, सर क्लोजिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री। फाइव सर थाउजेंड आपकी आवाज बहुत कट रही है। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री 5,000, परचेजेस 30,000, परचेजेस कितने? 30,000, ट्रांसपोर्टेशन 1,000, सर परचेजेस दोबारा बोलेगा। 30,000, 30,000। ट्रांसपोर्टेशन 1000, आगे सर। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन आपने लिख लिया? जी। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री लिखें। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास 3,000, 3000। सर हो पर गई। रिटर्न, परचेजेस रिटर्न आपके पास 1,000, परचेजेस डिस्काउंट आप लिख लें 500, परचेजेस डिस्काउंट। 500, सर हो गया। सेल्स रेवेन्यू लिखें 1 लाख, सेल्स रेवेन्यू 1 लाख,
सेल्स रिटर्न लिखें सर हो 5,000। गया। सेल्स रिटर्न 5,000। सर हो गया। सेल डिस्काउंट 300। सर हो गया। सैलरीज एक्सपेंस 10,000। सैलरी एक्सपेंस कितना? 10,000। सर हो गया। 5,000 इंश्योरेंस एक्सपेंस। सर हो गया। रेंट एक्सपेंस 30,000। रेंट एक्सपेंस जी सर 30,000। जी जी। सर हो गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस 5,000। सर कौन सा? इंटरेस्ट एक्सपेंस INTEREST। सर दोबारा बोले। इंटरेस्ट एक्सपेंस। लिख लिया। जी कितना? 5,000। सर हो गया। अच्छा, एक और चीज लिखें, अदर इनकम। सर क्या चीज? अदर इनकम 10,000। सर हो गया। ठीक है, अदर इनकम 10,000 आपने लिख लिया। अब आपको रिक्वायरमेंट लिखना क्या है। रिक्वायरमेंट जो है वो इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट आप बनाएंगे। ये इनकम स्टेटमेंट बना के आप मुझे सॉल्व करके जो है वो सेंड कर दीजिएगा। सही है। अगर कोई इशू आता है तो जी फिर मुझे सर। दीजिएगा, मैं बता दूंगा। सही है। जी ठीक है। ओके।